बेरिंग्स के सफिक्स और पेरिफिक्स बहुत सारे होते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे एंगुलर कॉन्टैक्ट और टेपर रोलर बेरिंग्स के अंदर की जिनकी जानकारी आज बताएंगे इस वीडियो में, तो बन रही है वीडियो में अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ बेरिंग्स के सफिक्स और पेरिफिक्स ऐसे होते हैं। देखिए कोई एग्जांपल ले लिया मैंने 32 206, कुछ भी ले सकता है। ये मेरा टेपर रोलर बेरिंग आता है, इसके आगे ए लिखा रहता है। अब इस ए का क्या मतलब है? बहुत सारे बंदे सिर्फ ए देखते हैं और ए के नाम से ले लेते हैं, या ए नहीं लिखा तो उसका क्या मतलब, क्या फर्क पड़ेगा, और अगर ए लिखा है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि बेरिंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबके अलग अलग मतलब होते हैं। कुछ के मतलब बना लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ए लिखा है तो इसका मतलब है जो इसका एंगल होगा वो हमारा 30 डिग्री पर जाएगा। जो इसकी बॉल्स होती है या इसके रोलर्स होंगे उनका जो एंगल बैठेगा वो 30 डिग्री पर बैठेगा। इसी तरह से अगर बेरिंग्स पर कहीं पर ए बी लिखा है बेरिंग नंबर के आगे तो इसका मतलब है कि एंगल हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। अगर ए सी लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है कि एंगल 25 डिग्री हो जाएगा, जो उसकी बॉल्स या रोलर्स होंगे। अगर बी लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल है वो 40 डिग्री का हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें, छोटी छोटी बातें, नहीं भी पता होता तो ये बातें याद रखेंगे। कुछ और टेम्परेचर के रिगार्डिंग सफिक्स होते हैं। अगर किसी बेरिंग्स नंबर के आगे ये चीजें लिखी है S0 या फिर S1 लिखा है, बेरिंग नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बेरिंग नंबर होगा और यहाँ पर भी बेरिंग नंबर होगा। यहाँ पर S0 का मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है बेरिंग का वो हमारा या तो इसके बराबर आएगा या इससे कम होगा। इसके बराबर आएगा, कम होगा 150 के। और अगर S1 लिखा है तो यही हमारा टेम्परेचर 200 होगा या फिर उससे कम होगा हमारा। ये इसके S1 और S0 जो सफिक्स या पैराफिक्स होते हैं, इसके ये स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं। आज के टाइम में ये बहुत कम लिखे हुए मिलेंगे क्योंकि बेरिंग्स जो हमारे टेम्परेचर है वो 150 200 से ऊपर भी जा रहे हैं। डबल सी अगर बेरिंग्स के नंबर के आगे कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब है कि बेरिंग की जो क्लियरेंस होगी, क्लियरेंस से मतलब होता है वो एक्सियल होगी। इंटरनल क्लियरेंस की मैं बात कर रहा हूं तो इंटरनल क्लियरेंस हमारी एक्सियल हो जाती है। इसी तरह इसमें कुछ और डाटा भी आता है, CB आता है। CB की जो इंटरनल क्लियरेंस है वो उस नॉर्मल क्लियरेंस में मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर इंटरनल क्लियरेंस एक्सियल अगर हमारी है तो वो हमारी नॉर्मल वाली होगी एक्सियल में भी। लेकिन अगर मैं सीसी की बात करूं, अगर डबल सी लिखा है तो इसकी जो क्लियरेंस होगी वो सीबी से ज्यादा होती है, यानी कि ग्रेटर देन लिख सकते हैं इसमें सीबी से। लेकिन इसकी सीबी की इंटरनल क्लियरेंस सेम हो जाएगी एक्सियल जो होगी हमारी, लेकिन इसकी हमारी स्मॉलर देन हो जाएगी सीसी से। तो इस तरह से ये क्लियरेंस आते हैं। इसमें CA भी लिखा सकता है बेरिंग्स पर, लेकिन कम से कम CC का बेरिंग्स आज के टाइम में यूज हो रहा है क्योंकि मशीन की स्पीड इतनी हो गई है। देखिए CB की स्पीड वहां लग सकता है जहां पर मशीन की स्पीड कहीं पर कम होगी, और अगर थोड़ी सी भी स्पीड ठीक है, बढ़ रही है, तो CC का बेरिंग कम से कम लगेगा। आज के टाइम में मैक्सिमम 90% CC का बेरिंग यूज हो रहा है। CA और CB का बेरिंग बहुत कम यूज होते हैं। और CA की अगर बात करें, ये भी हमारी इंटरनल क्लियरेंस ही होगी, लेकिन ये स्मॉलर देन होगी CB से भी। तो इस तरह से ये क्लियरेंस के अकॉर्डिंग कुछ डाटाज आते हैं बेरिंग्स नंबर के आगे लिखे हुए CC, CB और CA। एक इसमें सिंगली G भी मिल सकता है। अगर G सिंगल मिल रहा है तो ये भी हमारी एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस ही होगी, लेकिन ये लार्ज होगी, यानी कि बड़ी हो जाएगी हमारी CC से, इससे ये ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी मिल सकता है। तो G वाले बेरिंग्स भी आज के टाइम में आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे अगर हम स्टील केज की बात कर ले, जो बेरिंग्स के अंदर हमारी केज होती है स्टील केज, स्टील केज में दो डाटा हमारे आते हैं, एक आता है F और एक आता है J। दोनों का मतलब ही हमारा स्टील केज हो जाएगा, जो बेरिंग्स का केज होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारी जो होगी ये सिंपली स्टैम्प्ड होगी, यानी कि हमारी स्टील केज होगी, लेकिन मशीन से एक्यूरेसी इसमें कम होगी F के अकॉर्डिंग। अगर मैं F की बात कर लूं तो ये मशीन्ड होती है, यानी कि मशीन से एक्यूरेसी इसमें आती है F वाले में। तो ये इसके केज के कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स है। आगे इसमें W20 या W33 भी लिखा मिल सकता है किसी भी बेरिंग्स के ऊपर। इनका मतलब होता है लुब्रिकेशन से, कि बेरिंग के जो आउटर रिंग है उस पे लुब्रिकेशन होल कितने हैं या फिर ग्रूव है कि नहीं है। तो अगर हमारा 20 लिखा है तो इसका मतलब है लुब्रिकेशन है आउटर रिंग पर। बट अगर W33 लिखा है तो इसका मतलब है कि लुब्रिकेशन होल है एट आउटर रिंग, आउटर रिंग पर लुब्रिकेशन होल तो है एंड साथ में एंगुलर ग्रूव्स भी बने हुए हैं।
देखिए W20 में हमारे ग्रुप्स की कोई गारंटी नहीं है, ग्रुप्स नहीं होते आउटर रिंग पर, बट W33 में आउटर रिंग पर होल्स के साथ में एंगुलर ग्रुप्स होने भी जरूरी है। इस तरह से जैसे इसमें S1 में हमारा टेम्परेचर 200 तक गया था, इस तरह इसमें S2B बेरिंग्स के आ रहे हैं, इसका टेम्परेचर हमारा 250 तक के जाता है। S2 के बेरिंग्स भी आज के टाइम में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं S1 के अकॉर्डिंग। कुछ बेरिंग्स हमारे ऐसे भी आते हैं जो बिना केज के आते हैं। देखिए ज्यादातर बेरिंग्स तो केज से आते हैं, लेकिन कुछ बेरिंग्स बिना केज के भी आएंगे, और जो बिना केज के बेरिंग्स होंगे उनके आगे जो सफिक्स या पेरिफिक्स लिखा मिलेगा वो डिनोट करेंगे हम V से। अगर V लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है कि नो केज, इस बेरिंग में कोई केज नहीं है। तो ये थी कुछ बेसिक सी सफिक्स और पेरिफिक्स के बारे में जानकारी कैसे नहीं करना जरूर। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तब तक के लिए